हरे कृष्णा। पांडव निर्जला एकादशी पे आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पांडव निर्जला एकादशी अभी 11 जून 2022 को आने वाली है, शनिवार के दिन। एकादशी का व्रत का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। और क्यों क्यों आवश्यक है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी को हरि वात्सल्य भी कहा जाता है, यानी कि हरि के नज़दीक आने के लिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान के और नज़दीक जाया जाए तो आप इस व्रत का अवश्य पालन करें। इस व्रत का पालन करना निश्चित रूप से थोड़ी तपस्या ज़रूर है, परंतु ऐसी तपस्या जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको आगे बढ़ाती है। जैसे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। कहते हैं कि जो भक्ति करने के लिए अनुकूल परिस्थिति हो उसको स्वीकार करना चाहिए और जो प्रतिकूल हो उसको तिरस्कार करना चाहिए। इसलिए एकादशी का पालन करना भक्ति के लिए अनुकूल है। इसलिए पांडव निर्जला एकादशी हमारे सभी गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इसको बहुत ही हर्ष और उल्लास से हमको मनाना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं ओह एकादशी आ गई, और ख़ासकर जब पांडव निर्जला एकादशी आ जाए, यानी कि जिस दिन हम जल का सेवन भी नहीं करते, अन्न को तो छोड़ते ही हैं एकादशी के दिन, परंतु इस पांडव निर्जला एकादशी के दिन हम जल का सेवन भी नहीं करते। इसकी कथा और इसके बारे में बहुत विशेष रूप से बताया गया है पुराणों के अंदर। खासकर जो है इसको भीम एकादशी भी कहा जाता है और पांडव निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। भीम के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई कि आप, व्यासदेव जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप और एकादशी का पालन नहीं कर सकते तो आप इस पांडव निर्जला एकादशी का पालन कर लीजिए, इसमें कुछ भी मत लीजिएगा। उसी प्रकार से तो सभी पांडवों ने, कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि सभी पांडवों ने जो है इस एकादशी का पालन किया निर्जल रख के, और उसी दृष्टिकोण से, उसी परंपरा में हम सभी गौड़िया वैष्णव भी इस पांडव निर्जला एकादशी को पालन करने का प्रयास करते हैं। इस पांडव निर्जला एकादशी पे विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल हम अन्न से या फिर जो है किसी भी पानी से उपवास नहीं कर रहे, परंतु साथ साथ भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण जो है और बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिए कि इस दिन हम प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम उच्चारण करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी, जो कि हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक महान आचार्य हैं, उनके पास में जो है उन्होंने एक बार सबको बुलाया, सब भक्तों को एकत्र किया और कहा कि आज हम फीस्ट करेंगे, आज हम बहुत अच्छा प्रसाद करेंगे। तो भक्त लोग सोचने लगे कि ये तो वैरागी बाबा हैं, इनके पास में कौन सा फीस्ट आ गया, इनके पास में कौन सा प्रसाद आ गया। तो बाबा जी कहते हैं कि आज हम पूरा दिन हरिनाम का जप करेंगे। तो ये विशेष अवसर है हमारे पास में पांडव निर्जला एकादशी का। तो इसलिए भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प लेते हैं इस दिन कि मैं आज 64 माला का जप करूँगा, 108 माला का जप करूँगा, 192 माला का जप करूँगा। जितना अधिक नाम जप कर सके। नाम की महिमा जो है बहुत बताया गया है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो, कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए इस दिन केवल और केवल नाम के ऊपर जो है चिंतन करिए, नाम को स्मरण करिए, नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास करिए, ध्यानपूर्वक नाम लीजिए, क्योंकि यही जीवन का सार है और इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। इस पूरे तीनों भुवनों के अंदर, इन 14 लोकों के अंदर कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है इससे। इसलिए इस नाम के आश्रय में जाइए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, नाम बिना नाही कुछ हारा 14 भुवन माजे। इस 14 भुवनों के अंदर इस नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। कृपया इस नाम का आश्रय लीजिए। नाम बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, परंतु हमारा मन जो है उतना ही दुष्ट है। इस मन को जो है मारना है, इस मन को जो है इसको नहीं सुनना उस दिन, और केवल भगवान के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेना है। भक्तों के संग में रहिए, तुलसी महारानी की शरण में जाइए, आचार्यों से प्रार्थना करिए और भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। यही एक उपाय है। सही रूप से, अच्छे रूप से आप निर्जला एकादशी का पालन कर सकेंगे। तो मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, प्रार्थनाएं करता हूं कि आप इस पांडव निर्जला एकादशी को संपूर्णतया एक अच्छे रूप से जो मना पाएँ।
इसका उद्यापन या इसका जो है पालन करने की विधि भी जो है बताना चाहेंगे कि अगले दिन जो है एक निर्धारित समय के अंदर जो है आपको इसका पालन करना होता है। और पालन करने से पहले हो सके तो जितने भी वैष्णव हो, घर पे, बाहर, मंदिर में, कहीं भी आप हैं तो वहाँ पर जो वैष्णवों को पहले जो है प्रसादम अर्पण करिए और फिर जो है स्वीकार करिए, तो उसका फल जो है और उत्तम मिलेगा आपको। ठीक है। हरे कृष्णा।